नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके बहुत ही शानदार से एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म पर। तो हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से, और पढ़ाई के इस दौर में यदि चुप पाए जाओगे तो इतिहासों के पन्नों में फिर सब बेकार हो जाओगे। तो आ जाइए जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास। और आज की क्लास का आपके सामने पहला साथियों सवाल है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से देखिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। किस राज्य की पोंडेरू खादी को जीआई टैग जो है वो साथियों मिला है? आप सभी को बताना है हमारे भारत में खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना कब की गई थी? जल्दी से बताइए। खादी व जो ग्रामोद्योग है इसकी स्थापना, ग्रामोद्योग की स्थापना आपको बताना है। बताइए कब की गई थी, फटाफट बताइए। इसके बाद हमारे भारत में खादी जो है, बताइए इसका प्रचलन किसने प्रारंभ किया? खादी का प्रचलन साथियों बताइए किसने प्रारंभ किया? जो हमारे यहाँ जीआई टैग है, अर्थात आप सभी लोग जानते हैं हमारे सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला था? सबसे पहला जीआई टैग जल्दी से बताइए फटाफट, पहला जीआई टैग। और ये जीआई टैग साथियों कब दिया गया था ये भी आपको बताइए। 2026 में अभी साथियों वर्तमान में कितने ऐसे उत्पाद हैं जिनको साथियों जीआई टैग मिला हुआ है? कितने उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है? तो ये कुछ सवाल बनते हैं साथियों आपके सामने है। जो पोंडेरू खादी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ की, तो आप जैसे ही आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आंध्र प्रदेश की साथियों पोंडेरू खादी है। खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना 1957 में साथियों की गई थी। और अगर आपसे कोई पूछे खादी का प्रचलन, तो ये साथियों महात्मा गांधी ने 1915 में जब अपना सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया था, तो उसी में इस सत्याग्रह आश्रम के समय गांधी जी ने साथियों इसका प्रचलन किया था। अगर व्यक्ति का नाम पूछे तो गांधी जी बताना, या आप सभी लोग याद रखना गांधी जी स्वयं भी पहनते थे और दूसरों को भी मोटिवेट करते थे। साथियों सबसे पहला जीआई टैग आपको नोट करना होगा 2004 और 5 के वर्ष में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। तो आप सभी लोग लगाएंगे दार्जिलिंग चाय जो है उसको साथियों सबसे पहली बार जीआई टैग जो दिया गया था। 2026 में अभी तक आप सभी लोग नोट कर लेना 605 ऐसे लगभग उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है। यह आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, अगला सवाल। 17 दिसंबर को किस देश का राष्ट्रीय साथियों दिवस मनाया गया है? इंडोनेशिया, भूटान, मलेशिया। साथियों इंडोनेशिया, भूटान, मलेशिया इत्यादि जो भारत के पड़ोसी देशों में आते हैं। पाकिस्तान का बताइए कब मनाया जाता है? तो गुरुजी हम जानते हैं 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, इसीलिए पाकिस्तान। अब आपसे कोई भी पूछ सकता है भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, आप लिखिए सभी पड़ोसी देश और इनका साथियों स्थापना दिवस क्या होता है? स्थापना दिवस। अच्छा, अपने भारत का क्या लगाते हो? तो गुरुजी भारत को हम सभी लोग जानते हैं 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था 1947। तो आप इस दिन को आजादी के दिवस के रूप में मनाते हैं, भारत की आजादी के दिवस के रूप में। हाल ही में साथियों आपने पढ़ा होगा 17 दिसंबर को भूटान जो है उसने अपना राष्ट्रीय स्थापना दिवस मनाया है। तो किसने बनाया? भूटान ने। अब आपको मैं एक ब्रह्मास्त्र निकालता हूं, अगर आपको मजा आ जाए तो बता देना हाँ गुरुजी आ गया मजा। ये लो बेटा, सारे के सारे जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं और उनके स्थापना का दिवस। उदाहरण के तौर पर नालायक पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को, एक एक शब्द छाप लो। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को, श्रीलंका का 4 फरवरी 1948, नेपाल 20 सितंबर को अपना संविधान और बाकी स्थापना दिवस, अफगानिस्तान को 19 अगस्त 1919 से स्वतंत्रता मिली थी, चीन 1 अक्टूबर 1949 से अपने राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, और भूटान 17 दिसंबर 1907 को राजा जो यहाँ के उवेन वांगचुक हुए थे उनके राज्याभिषेक की याद में मनाया जाता है। म्यांमार 4 जनवरी को, और मालदीव जो है वो 26 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसकी पीडीएफ में रीड कर लेना, मजा आ जाएगी। एक भी % आपको कसम से कह रहा हूं आप मेहनत कर लीजिए, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। जान लगा देंगे इस बार, वर्दी आपके कंधे पे चढ़ेगी जरूर, बस मेहनत आपको लगानी है। जीएसटी के पहले 2 अंक क्या दिखाते हैं? हम सभी को याद होगा हमारे भारत में 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू है। गुरुजी भारत में जीएसटी जो है वो लागू है कब से? 1 जुलाई 2017 से। अरे जीएसटी के बारे में पढ़ो, ये तुमको याद होगा। अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। तो गुरुजी इसका भारत में जनक किसको मानते हैं? भारत में जीएसटी का जनक किसको कहा जाता है जरा बता दीजिए। भारत ने जीएसटी का दोहरा मॉडल लिया है, आप सभी को याद होगा दोहरा मॉडल। और ये कहां से लिया है? तो गुरुजी कनाडा से लिया है। बताइए भारत ने लागू किया कौन से क्रम का देश रहा? तो 161वां देश है अपना भारत, ध्यान रखना, भारत जिसने जीएसटी को लागू करवाया है। तो खत्म करिए, आगे बढ़िए। जीएसटी के शुरुआत के 2 अंक जो हैं वो राज्य साथियों ध्यान रखना संहिता को दिखाते हैं। अगले 10 अंक जो हैं वो आप सभी लोगों को याद होगा, जो हमारा पैन नंबर होता है उसको दिखाते हैं। अगले 10 अंक पैन नंबर को दिखाते हैं। खेल खत्म करिए, अगला देखिए। बताइए कथक नृत्य शैली की एक महान हस्ती जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य सामग्री या साथियों कथक की महारानी कहा था। बताइए कथक की महारानी किसको कहा जाता है? कथक की महारानी साथियों ये कहा जाता है सितारा देवी को। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। हमारे भारत में कथक के बहुत अच्छे डांसर हैं, आपने महाराजों को याद किया होगा। अच्छा चलो बता दो कथक का राजा किसको कहते हैं? कथक का राजा किसको कहते हैं? 100 रुपए आपकी जेब में आ जाएंगे। 100 रुपए का सवाल, कथक का राजा किसको कहते हैं? गुरुजी याद आया, बिरजू महाराज को कहते हैं। लगा लो बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। इसी तरीके से शंभू महाराज और लच्छू महाराज जो हैं वो भी कथक के बढ़िया डांसरों में आते हैं। आप लगा लेंगे। रुक्मणी देवी अरुणडेल, इन्होंने भरतनाट्यम
भरतनाट्यम को साथियों ध्यान रखना पुनर्जीवित किया है, तो भरतनाट्यम को आप लगा लेंगे। मल्लिका साराभाई और मृणा साराभाई, ये दोनों आप सभी लोगों को याद रखना है, माँ बेटी थी, और इन्होंने साथियों आप नोट कर लेना साथियों कथक को ही भरतनाट्यम को ही तवज्जो दिया है। बताइए हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस दिन साथियों होली का त्योहार मनाते हैं? अच्छा, तुमसे होली पूछ रहा है, दीपावली को बता दीजिए। इसी तरीके से धनतेरस को बता दीजिए, धनतेरस को। अगर तुमसे पूछ दे भाई दूज इत्यादि, ये सब किस महीने में मनाते हो? जरा बताइए सभी लोग। विवेक सर जी अभी क्लास आज नहीं ले पाएंगे और अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से विवेक सर थोड़ा सा कम क्लासेज ले रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, उनको चेस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम थी। बाकी आप सभी लोगों को अगर मेरे से कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, बाकी मैं तो अपनी पूरी मेहनत करता हूं। सवाल पूरे विवेक सर ने ही सेट किए हैं, मैं सिर्फ पढ़ाने आता हूं। मैं अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा सिस्टम जो है उन्हीं के अनुसार चलाने की कोशिश करता हूं, जैसे जैसे वो बताते हैं। बाकी आपको देखना है, कंटेंट सुपर है, कोई दिक्कत हो, कोई सवाल ना समझ में आए 10 बार पूछो, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं अपनी मेहनत से समझौता मत करिए। जल्दी से बताइए, इनमें से हिंदू कैलेंडर के अनुसार हम सभी लोग दीपावली को कब मनाते हैं? तो गुरुजी हम फागुन पूर्णिमा को मनाते हैं, लगा लीजिए। गुरुजी अगर पूछ दे दीपावली तो सिर्फ इतना बता दो, पूर्णिमा को मनाते हैं कि अमावस्या को? तो गुरुजी हमको याद है कार्तिक के महीने में मनाते हैं और ये अमावस्या को मनाया जाता है, अमावस्या को आप लगा लीजिएगा। पूर्णिमा में उजाला और अमावस्या में अंधेरा होता है। बताइए इनमें से कौन सी साथियों एक तरीके से निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक हैं? 1957 में उनकी मृत्यु के बाद ये किताब जो है वो प्रकाशित हुई थी। महात्मा बुद्ध के ऊपर साथियों ये किताब जो है वो बाबा साहब अंबेडकर ने लिखी थी। इनकी जब मृत्यु हो गई 1956 में, इनकी आप सभी लोग याद रखना मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इनकी ये किताब जो है वो प्रकाशित हुई थी। आप सभी लोगों को महात्मा गांधी की किताब बुक के बारे में याद होगा। इनकी कौन सी किताबें बहुत फेमस हैं? तो गुरुजी हमने पढ़ा है एक किताब इनकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है, विद ट्रुथ है, नोट कर लीजिए। दूसरी किताब इनकी आपने सुना होगा, एक हिंद स्वराज है, हिंद स्वराज, वो किताब जो इन्होंने 1909 में समुद्र के जहाज के ऊपर गुजराती भाषा में लिखी थी, आप नोट कर लेना गुजराती भाषा में। तो महात्मा गांधी की याद हो गई। अगर हम भारतीयों के स्ट्रगल की बात करें तो इंडियन स्ट्रगल जो किताब है, इंडियन स्ट्रगल जो किताब है वो सुभाष चंद्र बोस की है, तो लगा लीजिए ए ऑप्शन आपका क्लियर है। अगला देखिए, इनमें से किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट जो है वो लॉन्च किया था? मतलब दुनिया का वो देश जिसने अपना उपग्रह लॉन्च किया। जरा देखिए फटाफट, हम सभी को नोट करना होगा 1957। अगर आपसे पूछ दे बताइए वो डेट क्या थी, तो 4 अक्टूबर की वो डेट थी जब 1957 में सोवियत संघ रूस ने अपना स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था। गुरुजी तो भारत का भी बता दीजिए। अरे भारत के बारे में याद करिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? गुरुजी भारत का पहला उपग्रह आप सभी लोगों ने सुना होगा, नाम है आर्यभट्ट। बताइए कब लॉन्च किया गया, कहां से लॉन्च किया गया और इसमें सहयोग किसका था? गुरुजी सहयोग किसका था? हम सभी को याद रखना होगा कि इसे लॉन्च किया गया 1975 में। नाम इसका आर्यभट्ट भारत के पहले वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया। रूस साथियों आपने सुना होगा, यहां पर कजाकिस्तान के क्षेत्र बैकानून से हमने अपना ये साथियों उपग्रह लॉन्च किया था यूएसएसआर के सहयोग से। नोट करके डाल लीजिएगा, सवाल गलत नहीं होना चाहिए। पीछे वाले का उत्तर आपने सोवियत रूस लगा लिया। 60 टापुओं का नगर किसको कहा जाता है? इसी तरीके से तुमसे पूछेगा, बताइए 5 नदियों की भूमि किसको कहते हैं? 5 नदियों की भूमि किसको कहते हैं? भूमि किसको कहते हैं? बताइए उगते सूरज की भूमि, उगते सूरज की भूमि ये किसको कहा गया है? जल्दी से बताइए। अगर आपसे पूछ दे बताइए हमारे भारत में, साथियों फटाफट बताना, भारत में सबसे पहले सूर्य कहां पर उगता है? सूर्य सबसे पहले कहां पर उगता है? इसी साथ साथ बताइए भारत और रूस के बीच में, भारत व रूस जो है इसके मध्य में कितनी पहाड़ियां पाई जाती हैं? पहाड़ी बता दीजिए। साथ में आपसे पूछ देगा, बताइए भारत और रूस के बीच में जो 7 पहाड़ी पाई जाती हैं, इनसे जुड़ा हुआ एक साथियों और आपको स्थान मिलेगा जिसमें आपने अभी पढ़ना है। जल्दी से बताइए 60 टापुओं की भूमि या 60 टापुओं का नगर। तुरंत कहेंगे मुंबई को गुरुजी कहते हैं। किसको कहते हैं? अरे मुंबई को कहते हैं। कोच्चि क्यों लगा रहे हैं आप सभी लोग? बहुत सारे बच्चे इसमें कोच्चि आंसर लगा दिए, पहले से चिल्ला रहा हूं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सावधानी से उत्तर दीजिए। अभी 5 नदियों की भूमि किसे लगाओगे? गुरुजी पंचनद पंजाब को कहते हैं। उगते सूरज की भूमि किसको कहते हैं? जरा बताइए, उगते सूरज की भूमि। इसके साथ साथ भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उगता है। ऐसे काम नहीं चलेगा, अरुणाचल प्रदेश में उगता है। बताइए भारत और रूस के मध्य में कुल 7 पहाड़ी आपको देखने को मिलेंगी। साथियों बताइए 500 जो एक तरीके से 5 महा जो साथियों क्षेत्र हैं, उनमें से आपको भारत में साथियों एक मुंबई महाक्षेत्र मिल जाएगा। तो ये मुंबई याद रखना हमारे देश की आर्थिक राजधानी भी है, आपको नोट करना है, याद रहेगा। बोलिए बोलिए भाई साहब, सबसे पहले कहां पर सूर्य उगता है? अरे गुरुजी जापान और नॉर्वे।
दो भाई साहब बता रहे हैं, वाह जी वाह। सबसे पहले आप जानते हैं जापान में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। वैसे उगते सूरज की भूमि हम सभी लोगों को याद रखना होगा, जापान को बोलते हैं। बताइए भारत की प्रथम अंतरराज्यीय वेधशाला इनमें से साथियों इंडार्क के नाम से जानी जाती है। आर्कटिक महासागर क्षेत्र आप नोट कर लेना, हमारे भारत की अंटार्कटिका में भेजी गई। अंटार्कटिका जो है उसमें भारत का पहला अभियान अंटार्कटिका में भारत का पहला अभियान। अब सभी लोग बताइए कौन सा था, तो कहेंगे गुरुजी दक्षिण गंगोत्री था, इसे 1983 में भेजा गया था। फिर इसके बाद हमने मैत्री भेजा, जो दूसरा अभियान था हमारा, ये 1989 में अंटार्कटिका के लिए भेजा था। तीसरा अभियान जो है वो हमने साथियों ध्यान रखना भारती के नाम से भेजा है, जो 2012 में भेजा गया है। बस खत्म हो गया, हमने साथियों सारे के सारे ऑप्शन क्लियर कर लिए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं? अगर आपसे कोई पूछे यूएन की आधिकारिक भाषाएं तो 6 आप लगाइएगा। आधिकारिक जो भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? तो 6 हैं, ध्यान रखना 6। इनमें से आपको याद रखना है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश, ये आप नोट कर लेंगे। बताइए इसमें नवीनतम भाषा कौन सी है? नवीनतम भाषा, इनमें नवीनतम भाषा कौन सी है तथा उसे कब यूएन की भाषा बनाया गया? अगर आपसे पूछ दे बताइए विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली आपको भाषाएं बताना है, तो इसमें पहले नंबर पर आपको अंग्रेजी मिल जाएगी, मतलब इंग्लिश मिल जाएगी, इंग्लिश। और दूसरे नंबर पर आपको साथियों चीन की मंदारिन मिल जाएगी, मंदारिन। और तीसरे नंबर पर हमारे भारत की हिंदी आपको मिल जाएगी, हिंदी। तो ये आप नोट कर लेना। अगर हम बात करें साथियों कब, तो याद कर लीजिएगा इसमें जो अरबी भाषा है उसे 1973 में शामिल कराया गया था। ये इन 6 भाषाओं में सबसे नवीनतम भाषा कही जाती है, तो नोट कर लीजिएगा सबसे नवीनतम भाषा आपको मिल जाएगी। अगला बताइए वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट कहते हैं, इसका वर्णन बताइए किस अनुच्छेद में किया गया है? देखो आपको 123 तो कभी नहीं लगेगा, क्यों भैया? क्योंकि इसमें अध्यादेश का जिक्र किया गया है, और अध्यादेश जो है ये शब्द हमारे भारत में आप सभी को याद रखना होगा कि पहली बार 1861 में आया था, 1861 में। तो गुरुजी फिर किसे लगाओगे? आर्टिकल 112 को लगा दीजिएगा। इसमें बजट के बारे में बताया गया है, बजट को एक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगला बताइए जीएसटी के अंतर्गत इनमें से कौन सा कर सम्मिलित नहीं किया गया है? जीएसटी के अंतर्गत कौन सा कर जो है वो सम्मिलित नहीं किया गया है? जरा देखिए, विलासिता कर, चुंगी कर, प्रवेश सीमा कर या मनोरंजन कर। आप सभी लोगों को यहां पर कुछ करों को दिखाया गया। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी हमारे भारत में लागू है, 1 जुलाई 2017। साथियों एक सवाल पूछा जाता है कि अभी जीएसटी की नई दरें बताइए कब से लागू हुई, कब से? तो ये आप नोट कर लेना 22 सितंबर से लागू हुई हैं, 2025। आप नोट कर लेना 1 जुलाई तो पहली बार, फिर इसमें दरें परिवर्तित की गई। अब केवल 5% और 18% की दरें ही प्रभावी रह गई। साथियों आपने पढ़ा होगा जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है गुरुजी? अरे कसम से अप्रत्यक्ष कर गुरुजी बताया है आपने भी, और विवेक सर ने भी पढ़ा रखा है। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। गुरुजी हमने पढ़ रखा है आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। अरे किसने नहीं बताया? सबने तो बताया है। गुरुजी बताइए जीएसटी कैसा अप्रत्यक्ष? विलासिता कर 40% आप जानते हैं, सीमा और चुंगी कर। गुरुजी सीमा ये एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी होती है, और इसको लगाते हैं हमारे यहाँ जो कस्टम ऑफिसर होते हैं। ये अलग होता है, ध्यान रखना। ये जब कोई सामान देश से बाहर बेचने जाते हो या खरीद कर लाते हो उस पर लगाते हैं। अगला बताइए इनमें से 2026 के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, नोट कर लीजिए ये विश्व में साथियों जो समुद्र का संगठन होता है। बताइए इसकी आईएमओ की स्थापना कब की गई? नोट कर लेना, इसका फुल फॉर्म याद रहेगा, इंटरनेशनल, नोट करना जल्दी से, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। बताइए इसकी स्थापना कब की गई और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जल्दी से बता डालिए फटाफट से। गुरुजी अगर पूछे 2026 के लिए तो अभी भारत को साथियों फिर से नियुक्त किया गया है। आप जानते हैं हमारे भारत की यदि बात करें तो इसमें मत्स्य उत्पादन में नंबर 1 कौन है? मत्स्य उत्पादन में बताइए, उत्पादन में गुरुजी पहला ना पूछे तो दूसरा पूछ देगा, और दूसरा नहीं तो तीसरा। पहले नंबर पर साथियों हमारे भारत में आंध्र प्रदेश को आप लगाइएगा, सबसे ज्यादा मछली। दूसरे में वेस्ट बंगाल, और तीसरा भारत का गुजरात राज्य हो गया है। 2026 का बिल्कुल करंट अफेयर्स का डाटा है। बताइए इसकी स्थापना आईएमओ की कब की गई? तो 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर साथियों लंदन में पड़ता है। आप सभी लोग लगा लीजिएगा। तो भारत इसमें फिर से शामिल हो गया है। अरे तुम सबको याद करना होगा, भारत इसमें क्या हो गया? फिर से शामिल हो गया। आगे देखिए, बताइए अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस इनमें से कब मनाया गया? इसके ठीक साथियों 19 दिन पहले, मतलब 10 दिन पहले 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? जल्दी से बताइए, अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाते हैं? अरे गुरुजी जल्दी से बताइए। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, एक भी सवाल बचना नहीं चाहिए। बिल्कुल याद है, बताइए बताइए बताइए। अरे एक बच्चा होमगार्ड का आ गया। तुमको तो लाल और पीला बेत वाला भाई साहब सवाल एकदम ले सकते हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जीके जीएस में। लेकिन पुलिस कांस्टेबल वालों
तुम्हारी ये वर्दी की क्लास है। जरा बताइए अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस तो 19 नवंबर को पुरुष दिवस मनाते हैं, पुरुष दिवस मनाते हैं, पुरुष दिवस। और इसमें ठीक 10 दिन और ऐड कर देना, 10 दिन जैसे ही ऐड करोगे 29 नवंबर आ जाएगा और 29 नवंबर को जगुआर दिवस मना देना, बस दोनों याद हो जाएंगे। बोलो पुरुष दिवस और जगुआर दिवस एक साथ कितने लोगों को याद हो गए? आज के बाद जब पुरुष को याद करना तो जगुआर दिवस भी दिमाग में रखना और देखना कितना आसानी से याद हो जाएगा। कर लोगे? आगे देखो, बताइए भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधार का इनमें से जनक किसको कहते हैं? एलके झा समिति को, अटल बिहारी वाजपेयी। मेरे दोस्त तुमको याद कराया गया था, एलके झा समिति जो है इसको साथियों अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए 1969 में साथियों गठित किया गया था। अगर आपसे कोई पूछे नरसिम्हा राव, इनके समय नई आर्थिक नीतियां जिनको एलपीजी कहते हैं, नई आर्थिक नीतियां जो एलपीजी हैं उनको साथियों लागू किया गया था 1991 में और अभी इनको 2025 में भारत रत्न भी दिया गया है। तो भारत रत्न से इनको भी सम्मानित किया गया है, नोट कर लीजिए। बताइए इनमें से किस राज्य पर या किस पर नए जीएसटी स्लैब के तहत 40% कर लगता है? पैकेट बंद खाद्य पदार्थ, विलासिता की फोन, मोबाइल फोन पर तो 18% सभी लोग जानते हैं, किताबों इत्यादि पर भी जीएसटी लगभग 5%, लेकिन विलासितापूर्ण जो सामान होता है, जो बड़ी बड़ी कारें होती हैं, उन पर साथियों ध्यान रखना जीएसटी की दर 40%। साथ में गुरुजी, अरे तंबाकू के उत्पादों को कैसे भूल गए? गुरुजी जो तंबाकू के उत्पाद होते हैं उन पर भी 40% की जीएसटी लगती है। आगे बताइए बेकरी उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाने के लिए इनमें से किस जैविक उठाने वाले एजेंट का उपयोग करते हैं? गुरुजी केक को खाना चाहिए या नहीं? अगर आप साथियों शाकाहारी हैं तो इसमें आप यह समझ लीजिए कि जब आप केक को खाते हैं तो जैविक साथियों ध्यान रखना खमीर यानी यीस्ट डाला जाता है और यह जीता जागता साथियों कवक होता है, यानी इसको साथियों कवक को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यह फुला देता है। तुरंत लगाइए यीस्ट या खमीर का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने भौतिकी के विश्व वर्ष को, जिसे आइंस्टीन वर्ष भी कहा जाता है, भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन की सभी वर्षगांठ के रूप में कब घोषित किया गया? सबसे पहले अगर आइंस्टीन के बारे में कोई सवाल पूछेगा तो आपसे पूछेगा बताइए इनका जन्म जो है वो कहां पर हुआ था, जन्म कहां पर हुआ? साथियों बताइए इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, नोबेल कब दिया गया, कब? इनके साथियों खोज और इनके प्रयोग आपसे पूछ देगा। तो इनके खोज और प्रयोग साथियों दो प्रमुख हैं, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके कारण इन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथियों दूसरा इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो भी इन्होंने ही साथियों दिया है। आप सभी लोग नोट कर लेना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हमारे भारत में एक नागार्जुन थे, उनको भारत का आइंस्टीन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे बताइए भारत का आइंस्टीन किसको कहा गया है, तो सभी लोग लगा लेना भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को साथियों कहा गया है। अगर आपसे कोई पूछे बताइए भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं, तो तुरंत कहेंगे नागार्जुन को गुरुजी कहा जाता है। हमारे यहाँ साथियों आइंस्टीन की जयंती को लेकर 100 साथियों वर्षगांठ को कब घोषित किया गया, तो 2005 में साथियों इनकी सभी वर्षगांठ के रूप में घोषणा की गई, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल बताइए निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं? बताइए पहला विश्व जल दिवस कब मनाया गया, पहला कब मनाया गया, कब मनाया गया? साथ में इसकी घोषणा कब की गई, घोषणा कब की गई, कब? जरा देखिए 1992 में इसकी घोषणा की गई। आपने सुना होगा जब रियो सम्मेलन बुलाया गया था, तो रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन बुलाया गया था उसी में इसकी जेनेरियो में इसकी साथियों घोषणा कर दी गई थी। तो रियो डी जेनेरियो में इसकी क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई। बताइए पहला कब मनाया, तो 1 साल बाद 1993 को पहला मनाया था जल दिवस। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। एक एक प्रश्न को नोट कर लीजिए, पहली बार कब मनाया, 1900 गुरुजी 93 में, घोषणा कब की गई, 92 में। अगला सवाल देखिए, बताइए जल्दी से फटाक से, बताइए इनमें से गिद्दा नृत्य किस राज्य का है? अरे गुरुजी गिद्दा 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 याद करिए, गिद्दा से गद्दा, और गुरुजी गद्दा याद करेंगे हम सभी के सभी तब जब हम भांगड़ा को एक तरीके से करेंगे। बताइए भांगड़ा किस राज्य का है, तो तुरंत आप लगा देना गुरुजी पंजाब में किया जाता है। जो गिद्दा नृत्य है इसकी विशेषता क्या है, तो गिद्दा नृत्य जो है ये साथियों एक ऐसा नृत्य है जो महिला प्रधान है, याद रखना। और भांगड़ा में तो गुरुजी कोई भी उलट लेता है। साथियों यूपी की अगर हम बात करें तो राई नृत्य कहां पर किया जाता है, चरकुला कहां पर किया जाता है। साथ में अगर आपसे कोई पूछे रासलीला इत्यादि हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। अगर बिहार की बात करें तो छऊ नृत्य आपने सुन रखा होगा। राजस्थान
में घूमर इत्यादि। बताइए सभी के सभी कांस्टेबल के इस थ्योरी बेस से जुड़ चुके हैं ना? अगर नहीं जुड़े हो तो अभी जुड़ जाइए, केवल 99 रुपए में है। जबरदस्त साथियों इसकी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। बताइए फ्रीडम इन एग्जाइल नामक किताब या आत्मकथा इनमें से किसकी है? यहां पर एग्जाइल की बात कर रहा है। यह आत्मकथा जो है यह साथियों दलाई लामा की है। बताइए ये कब प्रकाशित हुई थी? कब प्रकाशित हुई? बताइए कब प्रकाशित हुई? साथियों एक सवाल पिछले बार पूछा गया था, यूपी पुलिस का सवाल लिखाता हूं। बताइए दलाई लामा, बोलो सभी लोग दलाई लामा। इनको साथियों यूपीपी के इस सवाल को नोट करना। बताइए कब साथियों तिब्बत से निकाले गए या भाग कर आए थे? कब तिब्बत से भारत आए थे? बताइए भारत आए थे तो यह वर्ष पूछा गया था। 4 ऑप्शन है, लिख लीजिए 1959, दूसरा ऑप्शन है 1962, तीसरा ऑप्शन है 1989 और चौथा ऑप्शन है साथियों आप सभी के सामने 2004 में। जरा बताइए इनमें से कब निकाले गए थे? साथियों दलाई लामा जो हैं इनकी एक किताब है जिसे हम सभी लोग लगा लेंगे 1962 में कब प्रकाशित हुई थी? तो 1962 में प्रकाशित हुई थी। इनको पूछे बताइए कब निकाला गया था? तो 1959 में। जो दलाई लामा हैं ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं, तो लिख लीजिएगा धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में है वहीं पर साथियों ये एक तरीके से रह रहे हैं। और इनको नोबेल पुरस्कार की जो प्राप्ति हुई है वो अगर आपसे पूछ दे कि बताइए इनको नोबेल कब मिला, तो 1989 में नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया है। बताइए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस इनमें से कब मनाया जाता है? हमारे भारत का संविधान पढ़िए आप सभी लोग। संविधान में साथियों ध्यान रखना आपको आर्टिकल 29 और 30 मिल जाएंगे। आर्टिकल 29 और 30 किससे जुड़े हैं? गुरुजी अल्पसंख्यक, केवल और केवल अल्पसंख्यक। आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यक के बारे में बताता है। जल्दी से बताइए फटाफट। 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर या 15 दिसंबर? अल्पसंख्यक दिवस को हम सभी लोग इतिहास में 18 दिसंबर को मनाते हैं। इसके पीछे की क्या साथियों एक तरीके से जरूरत है, क्या कारण है? तो पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मनाने की घोषणा 1992 में की थी। आपसे अगर पूछे बताइए कब, तो 1992 में साथियों घोषणा की थी। इसी वजह से अल्पसंख्यक के लिए अधिकार दिवस मनाते हैं। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो है वो रंग बदलता है? गुरुजी हीमोग्लोबिन के कारण पत्तियां अपना रंग साथियों हरा पीला रखती हैं। गुरुजी हरा रखती हैं, ध्यान रखना। वर्ण की जो लवक होते हैं ये बॉडी में होते हैं, बॉडी में, और गिरगिट अपना रंग बदल लेता है, ध्यान रखना। गुरुजी इंसान भी रंग बदलते हैं। कब बदलते हैं? जब तुम्हारे पास पैसा ना हो। बताइए आयोडीन जो होती है इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? औटुक सक्रियता रोग, घेंगा रोग, मिजट। आयोडीन की कमी से ग्वाटर यानी गला साथियों मोटा हो जाता है। गला मोटा हो जाता है, मोटा। आप सभी लोगों को पता होगा इसका प्रयोग नमक इत्यादि में किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भारत में सर्वाधिक नमक किस राज्य में, तो भारत में सर्वाधिक नमक, अरे बोलो सभी लोग, सर्वाधिक नमक किस राज्य में? तो गुरुजी गुजरात में। आप सभी लोग याद रखना गांधी जी ने यहीं से नमक कर भी शुरू किया था। नमक कर आंदोलन यानी नमक कर आंदोलन जिसको डांडी आंदोलन कहते हैं, गांधी जी ने यहीं से शुरू किया था 1930 में। डांडी मार्च के नाम से इसको हम सभी लोग जानते हैं। अगला सवाल देखिए, बताइए प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थों के 2 सबसे अच्छे ऐसे स्रोत बताइए जिसमें प्रोटीन भर भर के हो। गुरुजी कैसी हो? ये बोतल भर के प्रोटीन और तुम खा लो एक मुट्ठी, खत्म काम। बताइए इनमें से मांस और अंडे, शैवाल और सूक्ष्मजीव, सोयाबीन। अरे गुरुजी सोयाबीन 101% सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? लिख लीजिए एक कोई उत्पाद जिसमें सबसे ज्यादा, तो सर्वाधिक सोयाबीन में ही पाया जाता है, सोयाबीन में। साथियों अगर पूछे सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन है, तो उत्पादन में नंबर 1 जो है वो मध्य प्रदेश। एक समय पहले महाराष्ट्र हो गया था, फिर से अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है ये मसालों के उत्पादन में भी नंबर 1 है। मसालों के उत्पादन में नंबर 1 कौन है? उत्पादन में नंबर 1 कौन है? तो नंबर 1 मध्य प्रदेश है साथियों। लेकिन मसालों का बगीचा किसको कहते हैं? मसालों का बगीचा, लेकिन फिर भी केरल को ही कहेंगे। मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। गुरुजी सोयाबीन उत्पादन में हो गया। मूंगफली उत्पादन में नंबर 1 राज्य गुजरात है, लिख लीजिए सभी के सभी। अगला देखिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो IMA है से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी इनमें से कौन है? साथियों रेणुका अय्यर जी जो हैं। अरे अय्यर जी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अय्यर जी का नाम सुना है? नहीं सुना? अरे रेणुका अय्यर जी को याद कर लो। आज के बाद कभी भी अगर आपसे पूछे तो अय्यर साथियों याद रहेंगे। कौन है बोलो एक बार सभी लोग? दीदी रेणुका अय्यर जी। अरे कैसे भूलेंगे? बताइए प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? अभी तक साथियों 29 अवार्ड मिल चुके हैं। तो अभी तक कितने देशों के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड? तो 29 देश हैं जिनके अवार्ड मिल चुके हैं। अभी हाल ही में साथियों ओमान का भी मिला है, ये आप सभी लोग नोट कर लेना। तो ओमान का अवार्ड इनको मिल गया है। दक्षिण एशियाई
सहयोग संगठन जिसको सार्क कहते हैं, बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी, बताइए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है और हेडक्वार्टर कब बनाया गया, जरा बताइए कब बनाया गया। साथियों इसका सचिवालय बता दीजिए, सभी लोग बोलिए, एक बार मुंह तो खोलिए, सचिवालय कहां पर है। साथियों सार्क जो है इसमें कितने सदस्य देश हैं, कितने देश हैं, कितने देश हैं, तथा इसकी कब से बैठक नहीं हो रही, कब से बैठक नहीं हो रही, नहीं बताइए। फिर इसके बाद